नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी पुस्तक व्याकरण सरोवर भाग 4 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशंस के साथ। तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ संख्या 8 विशेषण। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इमारत ऊंची है, चाय गरम है, लड़की मोटी है, कमरे में 2 लड़के हैं। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द ऊंची, गरम, मोटी 2 क्रमशः लड़की, लड़के, इमारत व चाय की विशेषता बता रहे हैं कि इनमें क्या विशेष बात है। मोटी शब्द लड़की की शारीरिक बनावट गुण, 2 शब्द लड़कों की संख्या, ऊंची शब्द इमारत की अवस्था तथा गरम शब्द चाय की दशा बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले इन सभी शब्दों को विशेषण कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। अतः उपर्युक्त वाक्यों में लड़की, लड़के, इमारत, चाय शब्द विशेष्य हैं। तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होते हैं और जो विशेषता होती है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण सबसे पहले आता है। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, काल आदि का बोध कराते हैं। जैसे नमन वीर है, संतरा खट्टा है, गेंद गोल है। फिर आते हैं बच्चों परिमाणवाचक विशेषण पर। तो परिमाणवाचक विशेषण है, ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल बताते हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे दुकान से 4 किलो दाल लाओ, बाजार से 2 मीटर पन्नी लाओ, गिलास में थोड़ा दूध है, पत्थर में अधिक वजन है। तो ये होते हैं हमारे परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, मैदान में अनेक जानवर चर रहे हैं, कुछ लोग सड़क पर बातें कर रहे हैं। संकेतवाचक विशेषण, ये शब्द किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, इसलिए ये संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़की कौन है, ये कपड़े किसके हैं, वह मेरा भाई है, वे लड़के पढ़ रहे हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आगरे का पेठा पूरे भारत में प्रसिद्ध है, कश्मीरी सेब बहुत मीठे होते हैं, भारतीय संगीत सभी को भाता है। अब आते हैं बच्चों विशेषण की अवस्थाओं पर। जब विशेषण के द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों आदि के गुण दोषों की तुलना की जाती है, विशेषण का वह रूप विशेषण की अवस्था कहलाता है। देखिए, कोई अगर हम एक उदाहरण ले, नमन बहुत वीर है, तो हो सकता है कोई और उससे ज़्यादा वीर हो, तो हम कहते हैं कि रमन नमन से अधिक वीर है। तो ये होती है विशेषणों की अवस्था। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्था होती हैं। मूलावस्था, विशेषण का यह रूप केवल एक विशेष्य की विशेषता को प्रकट करता है, अर्थात इस विशेषण द्वारा किसी की तुलना नहीं की जाती, बस एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताई जाती है। तो यह विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। जैसे रवि चतुर है, यहाँ रवि की तुलना किसी से नहीं की गई, पहली कक्षा में अधिक बच्चे उपस्थित थे। फिर आती है उत्तरावस्था, विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा 2 विशेष्यों की आपस में तुलना हो तथा किसी एक की विशेषता अधिक प्रकट की जाए, विशेषण की उत्तरावस्था कहलाती है। जैसे अमन रवि से अधिक चतुर है, दूसरी कक्षा में अधिकतर बच्चे उपस्थित थे। तो यहाँ 2 व्यक्तियों, 2 वस्तुओं या 2 स्थानों की तुलना की जाती है। फिर आते हैं उत्तमावस्था,
विशेषण का वह रूप जिसके द्वारा एक विशेष्य को अन्य सभी से बढ़कर बताया जाता है विशेषण की उत्तमावस्था कहलाती है। जैसे विभु सबसे अधिक बुद्धिमान है, तीसरी कक्षा में अधिकतम बच्चे उपस्थित थे। मतलब पूरे विद्यालय से तुलना कर दी जाए और किसी एक विशेष्य को सबसे अधिक बताया जाए तो वो हो गया उत्तमावस्था, इसलिए कहा गया अधिकतम बच्चे उपस्थित थे। बच्चों, नीचे कुछ विशेषणों की अवस्थाएं दी जा रही हैं, इन्हें अच्छी तरह याद कीजिए। देखिए बच्चों, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, तो आपको ये याद करनी है। जैसे कि कठिन, कठिनतर, कठिनतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, लघु, लघुतर, लघुतम, योग्य, योग्यतर, योग्यतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, निकट, निकटतर, निकटतम। इसी प्रकार आप ये सभी अवस्थाएं याद करेंगे। यहाँ देखेंगे कुछ विशेषणों से पहले अधिक व सबसे अधिक लगाकर भी अन्य अवस्थाएं बनाते हैं। जैसे मूलावस्था है अच्छा, उत्तरावस्था होगी अधिक अच्छा और उत्तमावस्था होगी सबसे अच्छा। लंबा, अधिक लंबा, सबसे लंबा। खट्टा, अधिक खट्टा, सबसे खट्टा। मोटा, अधिक मोटा, सबसे मोटा। तो बच्चों आते हैं अब हम पाठ के रचनात्मक मूल्यांकन की ओर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण नहीं है? तो कौन सा शब्द यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण नहीं है? मीठा। कौन सा सार्वनामिक शब्द नहीं है? तो आप बताएंगे कौन सा शब्द सार्वनामिक नहीं है? फल। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? सुनार। काली गाय घास चर रही है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? काली, क्योंकि गाय का रंग बताया जा रहा है, गाय की यह विशेषता है कि वह काली है। निम्नलिखित संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। तो सबसे पहला संज्ञा शब्द दिया हुआ है नियम, तो इसका विशेषण होगा बच्चों नियमित। धर्म, धार्मिक। कांटा, कटीला। रूप, रूपवान। भूत, भूतिया। और बल, बलवान। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उसका भेद लिखिए। पत्थर में वजन अधिक है, तो यहाँ पर अधिक विशेषण है और यह है परिमाणवाचक विशेषण। मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं, कुछ, और यह है संख्यावाचक विशेषण। भारतीय संगीत पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो भारतीय, और यह है व्यक्तिवाचक विशेषण। बच्चों, हम नमकीन चीजें खाते हैं और वे लड़कियां पढ़ रही हैं। इन वाक्यों में से विशेषण छांटकर उसके भेद सहित आप स्वयं लिखें। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। विशेषण के कितने भेद होते हैं और विशेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? बच्चों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। गोले में दिए गए शब्दों में से विशेषण एवं विशेष्य छांटकर अलग लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीची। गोले में दिए गए शब्दों में से विशेषण एवं विशेष्य छांटकर अलग लिखिए। तो यहाँ पर आपको विशेषण और विशेष्य छांटने हैं। नीची, घनघोर, हरा पीला, शहरी, नीला, ये है बच्चों यहाँ पर विशेषण, और विशेष्य है हाथी, इमारत, औरतें, तितलियां,
व आकाश। तो बच्चों, आप यहाँ पर विशेषण शब्द स्वयं लिखेंगे। इसी के साथ बच्चों, यह पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।